कि मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इंजीनियर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने 12 तारीख़ को इस्लामाबाद डी चौक में धरने का ऐलान किया है। ये धरना जिस चीज़ की वजह से दिया जा रहा है उसके पीछे जो मकासद है और हमारे जो मुतालिबात है उसके हवाले से आज हम जमात इस्लामी यूथ ज़िला पेशावर की तरफ से बात रखेंगे कि इस धरने के मकासद क्या है और ये धरना कब तक जारी रहेगा और हमारे मुतालिबात क्या होंगे। तो सबसे पहले बिजली की कीमतों की बात है कि गुज़श्ता 3-4 महीने से मुसलसल हर माह बिजली की बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है। इस वक्त तकरीबन 70 रुपये फ़ी यूनिट बिजली, जो कि महंगी तरीन बिजली का बम है जो आवाम के ऊपर गिराया गया है और मुसलसल इजाफ़ा किए जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो मेन मुतालिबा होगा वो बिजली के बिलों में रिलीफ़ है कि आवाम को इसमें रिलीफ़ दिया जाए और सिर्फ़ बिल नहीं बल्कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस की एक भरमार की गई है कि कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे और कभी दूसरे फिक्स चार्जेस के नाम पे मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स इस वक्त जो है वो लागू किए गए हैं बिल के अंदर। जो गरीब तबका है, जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक सुनने में आया है कि लोग अपने घरों के अंदर जो उनका घरेलू सामान है वो बेचने तक मजबूर है, कोई बच्चों की बालियाँ, कोई दीगर अशिया, यानी लोग इस कदर तंग हो चुके हैं कि वो अपने घर का सामान इस वक्त तक बेचने पर मजबूर है बिजली के बिलों की वजह से। हालांकि कहा यह गया था कि पाकिस्तान 41,000 मेगावाट हमारी ज़रूरत है, बाकी जो 9-10 हज़ार मेगावाट है ये हमसे एक्स्ट्रा है। इसके बावजूद एक तरफ तो ये जुल्म है कि बिलों में मुसलसल इजाफ़ा है, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है शहरी इलाक़ों में और दूसरे इलाक़ों में। यहाँ तक कि बाज़ इलाक़ों में 22-22 घंटे लोड शेडिंग मुसलसल की जा रही है। हमारे बच्चे, माएँ बहनें, बेटियाँ सब गर्मी की वजह से परेशान हाल है। एक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा है, दूसरी तरफ हुकूमत ने मुसलसल एक लोड शेडिंग की जा रही है पूरे इलाके में। 22-22 घंटे, कहीं पर 20 घंटे, कहीं ज़्यादा या 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तो एक तरफ तो जालिमाना टैक्सेस इस बिजली के बिल के अंदर डाले गए हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ लोड शेडिंग ने भी आवाम का जीना दोबर किया हुआ है। मुसलसल शिकायत आ रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रिलीफ़ दिया जाए। दूसरी बात यह है कि स्लैब सिस्टम नाफिज किया गया है बिजली के बिलों के हवाले से कि अगर 200 यूनिट तक इस्तेमाल होगा तो 5,000 का बिल आता है और 201 होगा तो एकदम 8,000 का बिल थमा दिया जाता है। एक सरासर जुल्म है, एक जुल्म का निज़ाम है जो इस वक्त आवाम ही है कि जो स्लैब सिस्टम है इसका भी ख़ात्मा किया जाए। जो मुतवस्सित तबका है वो भी इस वक्त बिजली के बिलों से परेशान है। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, खाने पीने की अशिया तो दूर की बात, वो तो वैसी एक जो है महंगाई अरूज पर है। तो दूसरी तरफ बार बार ये बिजली के बम गिराए जा रहे हैं इसी वजह से। और अमीर जुलाई से इसका आगाज़ होगा लेकिन इख्तिताम का कोई पता नहीं। बिजली की बिलों के अंदर जो हुकूमत से कि आवाम को मुतबादिल सोलर सिस्टम फ़राहम किया जाए, आसान अक़सात के ऊपर कि जो जिस तक उनकी दस्तरस्त हो उस पर उनको सोलर सिस्टम दिए जाए ताकि कुछ ना कुछ इसका इजाला किया जाए और किसी न किसी शक्ल में। जो एक और मुतालबा जिसकी वजह से इस धरने का इनेकाद किया गया है वो महंगाई है। आपके इल्म में है कि पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल आटे की कीमत में इजाफ़ा किया जा रहा है। इस वक्त तक 2 हफ्तों के अंदर 400 रुपये फ़ी बोरी, जो 20 किलो की बोरी है, उसमें इजाफ़ा हो चुका है। इसके साथ साथ जो चावल की कीमत है वो तकरीबन 250 तक कीमत फ़ी किलो आ चुकी थी, वापस 310 तक पहुँच चुकी है। पिछले 2 हफ्तों की बात है। जो दालें हैं वो 280 से 310 तक, इस तरह घी का 320 तक इसके किलो की कीमत आ चुकी थी, वापस जाकर वो 400 किलो पे पहुंच चुकी है।
तो ये महंगाई जो मुसलसल बड़ी तेज़ी से वापस मुल्क उस महंगाई की तरफ जा रहा है, ये जो बजट बनाया गया है ये IMF के कहने पर पूरा जो 2024-25 का बजट है वो IMF का बनाया हुआ बजट है, जो आवाम के साथ मुसलसल जुल्म है। और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ पहले भी आवाज़ हमने बुलंद की है और अब भी बुलंद कर रहे हैं। जवानों को इस बात पर अवेयर करेंगे, उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि 12 जुलाई का जो दिन है वो इंतहाई अहम है। ये जो धरना है ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। नौजवान निकले, हमारे साथ इसमें शामिल हो, हमारे साथ इस्लामाबाद D चौक पर जाएं, ताकि जो घरों के अंदर माएँ बहनें बेटियां मौजूद है, बच्चे मौजूद है और गर्मी से परेशान हाल है, कम से कम हम उनके लिए निकले और उनको रिलीफ दिलाने की कोशिश करें। तो इस हवाले से हमारा एक कैंप अशनगरी चौक पर होगा, एक कैंप हम यूनिवर्सिटी रोड पर, और इस तरह पूरे पेशावर के अंदर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। उसमें आवाम को अवेयर करेंगे कि ये धरना किन मकासद के लिए है और आवाम के किन मुतालिबात के लिए हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, और उस वक्त तक वहाँ मौजूद होंगे जब तक ये मुतालबात हल नहीं होते।